नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मान सम्मान, यश। मान सम्मान और अपमान। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं अपनी जन्म पत्रिका लेके कि गुरुजी हम तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं लेकिन हमें मान सम्मान प्राप्त नहीं होता, यहाँ तक कि हमें अपने घर में बीवी और बच्चों से भी मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। तो आज मित्रों मैंने ये एक टॉपिक उठाया है, मान सम्मान और अपमान। इस पे आज हमारी जो है चर्चा होगी। हर स्त्री और पुरुष यह चाहता है कि उसे अपने जीवन में मान सम्मान मिले, उसका आदर हो, सत्कार हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी कार्य क्षेत्र से संबंध रखता हो, चाहता है कि उसे जीवन में धन के साथ साथ यश, मान, प्रतिष्ठा मिले, समाज में उसका नाम हो, समाचार पत्रों में उसका नाम और तस्वीर छपे, लोग उसके कार्यों के लिए उसे याद करें। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो पैसे की अपेक्षा नाम को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनके अनुसार पैसा मिले या न मिले लेकिन यश मिलना चाहिए, समाज में नाम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हमने अपने क्षेत्र में मेहनत तो बहुत की और हमारे कार्य को सराहा भी गया, प्रशंसा भी की गई, लेकिन उसे वह सम्मान नहीं मिल पाया जिसका कि वो हकदार था। मित्रों, मान और सम्मान ऐसा क्यों होता है? इसका कारण एक ज्योतिषी ही बता सकता है आपको। जिस व्यक्ति के भाग्य में यश प्राप्त करना लिखा होता है उसे ही सम्मान मिलता है, उसके कार्यों को सराहा जाता है। ज्योतिष में मान सम्मान से संबंधित ऐसे अनेक योग दिए हैं जिसके विवेचना से ये पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को जीवन में किस स्तर का सम्मान प्राप्त होगा। मित्रों, जन्म कुंडली में मान सम्मान और अपमान के योग विद्यमान होते हैं। हमको सिर्फ ये चाहिए कि उसको पढ़ने वाला चाहिए, एक योग्य ज्योतिषी चाहिए जो इन योगों को पढ़ के आपको बता सके और इसका उपचार भी आपको बता सके। मित्रों, एक जन्म कुंडली में चार्ट पेपर पे आपके सामने बना के लाया हूं। मित्रों ये लग्न लिखा हुआ है। जो लग्न होता है वो हमारा पहला भाव होता है, ये हमारा दूसरा भाव होता है, ये हमारा तीसरा भाव होता है, ये हमारा चौथा भाव होता है, ये हमारा पांचवा भाव होता है, ये हमारा छठा भाव होता है, ये हमारा सातवां भाव, ये हमारा आठवां भाव, ये हमारा नौवां भाव, ये हमारा 10वां भाव, ये हमारा 11वां भाव और ये हमारा 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन भावों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से गिना जाता है भावों को। ऐसे मत देखा करिए मित्रों, ऐसे नहीं गिना जाता, ऐसे गिना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव ये केंद्र के भाव होते हैं। पहले भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, चौथे भाव को भी केंद्र का भाव कहा जाता है, सातवें भाव को भी केंद्र का भाव कहा जाता है और 10वें भाव को भी केंद्र का भाव कहा जाता है। पांचवा भाव और 9वां भाव ये त्रिकोण के भाव होते हैं। पांचवें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है और 9वें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है। क्षमा करिएगा मित्रों, गलत निकल गया। छठा, 8वां और 12वां ये त्रिक भाव होते हैं, खराब भाव होते हैं, बुरा रिजल्ट देने वाले भाव होते हैं। छठा, 8वां और 12वां। तो जन्म कुंडली में मान सम्मान और यश प्राप्ति के लिए सबसे पहले मित्रों लग्न को चेक करना चाहिए। लग्न जो आप देख रहे हैं मित्रों, आपके सामने लिखा है लग्न। लग्न जो होता है मित्रों वो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। लग्न जो का मतलब है कि हम स्वयं
हमारा संपूर्ण शरीर, हमारी बनावट, हमारी प्रकृति, हमारा रूप रंग, हमारा आकार। तो सबसे पहले जो है जन्म कुंडली में आप लग्न को चेक करिए कि लग्न की क्या स्थिति है, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं। कहीं पापी ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे हैं, राहु केतु या शनि तो नहीं बैठे हैं, अकारक ग्रह तो नहीं बैठे हैं। इसके बाद जो है आप लग्नेश को चेक करिए कि लग्नेश की क्या स्थिति है। लग्न को देखिए कि लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, फिर आप ये देखिए कि लग्नेश कहाँ है। कहीं लग्नेश छठे, आठवें या 12वें भाव में तो नहीं चले गए हैं, या कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं हो गए हैं, या बहुत ज्यादा पाप पीड़ित तो नहीं है। तो सबसे पहले इन चीजों को चेक करिए। अगर मित्रों आपके लग्न भाव में ज्यादा पाप प्रभाव है, लग्न आपका बहुत पीड़ित है और लग्नेश भी आपके बहुत पीड़ित हैं, पाप प्रभावित हैं, तो ऐसे लोगों को मान सम्मान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लग्न ही पीड़ित हो गया। लग्न का मतलब है कि आप स्वयं, तो जब आप स्वयं पीड़ित हो जाएंगे तो वो मान सम्मान, यश आपको कहां से प्राप्त होगा, क्योंकि आप कमजोर हो गए, आप पीड़ित हो गए, तो आपके अंदर वो जज्बा, वो सामर्थ्य जो है रहेगा ही नहीं। तो सबसे पहले लग्न को देखिए और लग्नेश को चेक करिए। तो मान सम्मान और यश प्राप्ति के लिए लग्न को, लग्नेश को, 5वें भाव को, 9वें भाव को और 10वें भाव का प्रमुख रूप से विचार किया जाता है। लग्न का, 5वें भाव का, 9वें भाव का और 10वें भाव का प्रमुख रूप से विचार किया जाता है। लेकिन यश, मान सम्मान किसी पुरस्कार की श्रेणी में बदलेगा, मतलब आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है अथवा नहीं, इसका विचार करते समय इन भावों के अतिरिक्त दूसरे भाव और 11वें भाव का भी विचार कर लेना चाहिए मित्रों। दूसरे भाव का और 11वें भाव का भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा और 11वां भाव हमारे धन से संबंधित होता है, हमारे पैसे से, आय से संबंधित होता है। तो इनको भी मित्रों सही तरीके से चेक कर लेना चाहिए। मित्रों 11वां भाव जो होता है वो हमारे लाभ का होता है, इसलिए लाभ भाव को सही तरीके से चेक कर लेना चाहिए। दूसरे भाव को भी चेक कर लेना चाहिए। ग्रहों में सूर्य, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, शनि और केतु का विचार प्रमुखता से करना चाहिए मान सम्मान और यश प्राप्ति के लिए। मित्रों जन्म कुंडली में सूर्य, मित्रों अब मैं इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं मित्रों, ध्यान समझिएगा। जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में अथवा 10वें भाव में, जन्म कुंडली में सूर्य देव लग्न में अथवा 10वें भाव में अपनी स्वराशि, अब सूर्य भगवान की जो है स्वराशि हो गई सिंह राशि, तो सिंह राशि में हो या अपनी उच्च राशि, अब इनकी उच्च राशि कौन सी हो गई मेष। तो जन्म कुंडली के में लग्न में या 10वें भाव में, लग्न में या 10वें भाव में सूर्यदेव मेष राशि या सिंह राशि में स्थित होकर बैठे हो, लग्न में या 10वें भाव में बलवान होके, मजबूत होके बैठे हो और पाप प्रभाव में न हो और लग्नेश भी शुभ अवस्था में हो, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त होता है और छोटी ही उम्र से मान सम्मान प्राप्त होने लगता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जन्म कुंडली में लग्न में या 10वें भाव में सूर्य भगवान विराजमान हो, बैठे हो, अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बलवान होके, मजबूत होके, पापी क्रूर ग्रहों के प्रभाव में ना हो, शुभ अवस्था में हो, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में खूब मान सम्मान यश जो है प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध ये तीनों ग्रह एक साथ लग्न में स्थित हो। मित्रों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जन्म कुंडली के लग्न भाव में, प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध ये तीनों शुभ ग्रह हैं। ये तीनों शुभ ग्रह युति बनाकर लग्न में बैठे हों, बृहस्पति, शुक्र और बुध,
और नवम भाव में भी शुभ प्रभाव हो और नवमेश भी शुभ अवस्था में हो, बली हो के और पाप प्रभाव में न हो, तो व्यक्ति को अतुलित यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को राज्य से सम्मान प्राप्त होता है। मित्रों, जन्म कुंडली के दसम भाव में, जन्म कुंडली के दसम भाव में मंगल अपनी स्वराशि, अब मंगल की स्वराशि कौन हो गई? मेष या वृश्चिक। जन्म कुंडली के दसम भाव में मंगल देव मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो या अपनी उच्च राशि मकर में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो और बलवान हो, तो कुल दीपक नामक योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली के दसम भाव में मंगल देव अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में बलवान अवस्था में हो, शुभ प्रभाव में हो, तो कुल दीपक नामक राजयोग का निर्माण होता है। इस योग में जन्मा व्यक्ति परम यशस्वी होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत मान सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों को राज्य से पुरस्कार भी मिलता है। मित्रों, जन्म कुंडली में सूर्य और बुध, जन्म कुंडली में मित्रों सूर्य और बुध एक साथ युति बनाकर लग्न में, सूर्य बुध युति बनाकर लग्न में हो, चौथे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, नौवें भाव में हो या दसम भाव में हो और बलवान हो, मजबूत स्थिति में बैठे हो, तो मित्रों बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में खूब भरपूर मात्रा में मान सम्मान प्राप्त होता है। मित्रों, शनि और राहु, शनि और राहु प्रायः मान सम्मान को क्षति नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह माने जाते हैं। मान सम्मान को चोट पहुंचाने वाले ग्रह माने जाते हैं शनि और राहु। लग्न पर, दसम भाव पर अथवा सूर्य पर अपनी अशुभ दृष्टि रखते हो तो मान सम्मान को बड़ी क्षति पहुंचती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में मान सम्मान नहीं मिलता, अच्छे कार्यों के बावजूद भी मान सम्मान नहीं मिलता। शनि और राहु प्रायः मान सम्मान को क्षति नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह माने जाते हैं। लग्न पर, दसम भाव पर अथवा सूर्य और चंद्रमा पर अपनी अशुभ दृष्टि या युति बना के रखो तो मान सम्मान को बड़ी क्षति पहुंचती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में मान सम्मान नहीं मिलता। जब भी जन्म कुंडली के लग्न में पापी क्रूर अशुभ ग्रह स्थित हो, जन्म कुंडली के लग्न में पापी क्रूर ग्रह विशेष तौर पे शनि राहु केतु और मंगल और लग्नेश भी छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो, कमजोर हो, पाप पीड़ित हो, तो व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिल पाता है। मित्रों, विशेष मैं बता रहा हूं मित्रों, ये सूत्र अगर आप समझ लेंगे तो आपको बड़े आराम से अपने जन्म कुंडली में मान सम्मान और अपयश के योग समझ में आ जाएंगे। जन्म कुंडली में सूर्य अपनी नीच राशि तुला में स्थित हो, जन्म कुंडली में सूर्य अपनी नीच राशि तुला में स्थित हो और लग्नेश, लग्न भाव के स्वामी लग्नेश 8वें भाव में अशुभ स्थिति में हो और चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर 5वें भाव में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार अपमानित होना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मित्रों, जन्म कुंडली में सूर्य अपनी नीच राशि तुला में स्थित हो और लग्नेश 8वें भाव में अशुभ स्थिति में हूं और चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर 5वें भाव में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार अपमानित होना पड़ता है। यहाँ तक कि उसको अपने परिवार में भी मान सम्मान नहीं मिलता। ऐसे लोगों को यश कभी भी प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न 5वां भाव व 9वां भाव व 10वां भाव पीड़ित हो, मित्रों लग्न पीड़ित हो, 5वां भाव पीड़ित हो, 9वां भाव पीड़ित हो और 10वां भाव पीड़ित हो, तो व्यक्ति को कभी भी जीवन में मान सम्मान प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत बदनामी और अपयश का सामना करना
पड़ता है। जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हो जाए, साथ में सूर्य, राहु, केतु या शनि से संबंध बना रहे हो, तो भी व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता है। जन्म कुंडली का 8वां भाव, जन्म कुंडली का मित्रों ये 8वां भाव आपके यश और अपयश के साथ गुप्त ज्ञान और बदनामी के बारे में बताता है, नाम खराब होने के बारे में बताता है, षड्यंत्र के बारे में बताता है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश जब 8वें भाव से संबंध बनाते हैं मित्रों, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश जब 8वें भाव से संबंध बनाते हैं मित्रों, तो व्यक्ति का नाम बहुत खराब होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में बार बार अपयश प्राप्त होता है। मित्रों, कुंडली में 8वें भाव के स्वामी अष्टमेश, मित्रों कुंडली में 8वें भाव के स्वामी अष्टमेश लग्न में जाकर स्थित हों, और शर्त इसमें यह क्या है कि मित्रों अष्टमेश लग्नेश के मित्र ना हो। इसमें शर्त यह है कि 8वें भाव के स्वामी अष्टमेश लग्न में जाके बैठ जाएं और लग्नेश के मित्र ना हो मित्रों, और लग्नेश 6, 8वें और 12वें भाव में पाप पीड़ित होकर कमजोर अवस्था में हो, तो व्यक्ति को अपमान मिलता है, उसे जीवन में सम्मान कम मिलता है। मित्रों, कुंडली के लग्न में 4थे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा युति बनाकर बैठे हों, बली अवस्था में हो, तो व्यक्ति को आपको मान सम्मान भरपूर मात्रा में मिलता है। मित्रों, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ युति बना के लग्न में बैठे हो, चंद्रमा और बृहस्पति लग्न में बैठे हो युति बना के, या 4थे भाव में बैठे हो, या 5वें भाव में बैठे हो, या 9वें भाव में बैठे हो, या 10वें भाव में बैठे हो, और बली अवस्था में हो, पाप पीड़ित न हो, और सूर्य भी बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में खूब मान सम्मान पाता है। जन्म कुंडली में 9वां भाव भाग्य किस्मत का भाव होता है। मित्रों, जो 9वां भाव होता है वो हमारे भाग्य का होता है, हमारे धर्म का होता है, और 10वां भाव कर्म का स्थान होता है, मान सम्मान का भाव होता है, सौभाग्य का भाव होता है। तो 9वां भाव का स्वामी नवमेश 10वां भाव में बैठ जाए, मतलब 9वां भाव का स्वामी नवमेश 10वें भाव में बैठ जाए, और 10वें भाव का स्वामी दशमेश 9वें भाव में बैठ जाए, यानी हाउस ऑफ एक्सचेंज हो जाए, परिवर्तन योग बन जाए, तो ये जबरदस्त जो है एक राजयोग देता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में भरपूर मात्रा में मान सम्मान प्राप्त होता है और उच्च पद जो है मित्रों प्राप्त होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मित्रों, 9वें भाव का स्वामी यानी भाग्येश, 9वें भाव के स्वामी नवमेश जो है 10वें भाव में जाके बैठ जाए, मतलब 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में जाके बैठ जाए और 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए, यानी एक दूसरे से परिवर्तन योग बना ले, तो विशेष राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में भरपूर मात्रा में मान सम्मान प्राप्त करते हैं और उच्च पद प्राप्त करते हैं। जन्म कुंडली में मान सम्मान के योग तो हैं, लेकिन मान सम्मान आपको कब प्राप्त होगा, इसके लिए हमें विष्णोत्तरी दशा देखनी चाहिए। जब योगकारी ग्रहों की दशा आती है तो व्यक्ति को हमें मान सम्मान प्राप्त होता है। तो दशा भी आप देख लीजिए कि योगकारी ग्रहों की दशा कब आ रही है, उस दशा में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।